नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू सन शेयर मार्केट। आज के वीडियो में हम चेक करेंगे बेसिक्स ऑफ कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट होता क्या है, उसमें कौन से स्क्रिप्ट जो है वो अवेलेबल है, उसमें मार्जिन कितना लगता है, कमोडिटीज मार्केट में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें हमें फायदा क्या हो सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा बेसिक्स कमोडिटी मार्केट जो हम यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले वॉरेन बफेट सर का यहाँ पे एक कोट है। नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वॉरेन बफेट सर हमें क्या बता रहे हैं कि जो सिंगल इनकम सोर्स होता है उसके ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक उसका फैक्टर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो आप यहाँ पे सेकेंड इनकम सोर्स आपका बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट, डेफिनेशन ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग, तो अगर यहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज करते हैं एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर इन एन ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बाय डिपॉजिटिंग प्री डिफाइंड मार्जिन, इसको बेसिकली कमोडिटीज ट्रेडिंग कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, तो गोल्ड एक कमोडिटीज ट्रेडिंग जो उसका पार्ट है। गोल्ड का जो स्क्रिप्ट है उसमें आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो एक प्रॉपर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या हो सकता है, एमसीएक्स। एमसीएक्स यहाँ पे एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, तो वो ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम इसका जब ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो बेसिकली इसको कमोडिटीज ट्रेडिंग कहा जाता है। यहाँ पे हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्राइस वॉलेटिलिटी है उसका यहाँ पे एडवांटेज लेने के लिए। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड बाय करेंगे, वो थोड़ा और ऊपर जाने के बाद उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी थी गोल्ड के प्राइस में, वो हम जब कैप्चर करते बाय एंड सेल करके कमोडिटीज में, तो उसको कमोडिटीज ट्रेडिंग ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से कमोडिटीज यहाँ पे स्क्रिप्ट अवेलेबल है और जो क्लासिफिकेशन कौन सा है कमोडिटीज में। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 4 टाइप्स ऑफ मेन यहाँ पे कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी अगर हम चेक करेंगे तो प्रेशियस मेटल है, सेकेंड कैटेगरी है बेस मेटल, उसके बाद है एनर्जी, उसके बाद है एग्री कमोडिटी। तो ये जो सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, इन सब स्क्रिप्ट्स में जो है आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। प्रेशियस मेटल में है गोल्ड सिल्वर, बेस मेटल जो है उसमें है कॉपर जिंक लेड निकल एल्यूमिनियम स्टील, एनर्जी में है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, और उसके बाद जो है एग्री कमोडिटीज है व्हीट चना सोया ऑयल सोयाबीन। ठीक है, यहाँ पे जब हम ट्रेड करते हैं कमोडिटीज मार्केट में, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, या फिर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। जो प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है वो कौन से बेसिस के ऊपर होता है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कमोडिटी प्राइसेस। जब हम यहाँ पे इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हो और रिलायंस जो कंपनी है उसका रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आता है, तो यहाँ पे जो प्राइस होगा शेयर का वो अपने आप यहाँ पे बढ़ जाएगा। पर जब आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हो तो क्रूड ऑयल जो है या फिर नेचुरल गैस जो है, इनका कुछ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता नहीं है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके वजह से इनका प्राइस ऊपर या फिर नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे जो है कुछ फैक्टर्स उन्होंने दिए हैं। फर्स्ट है डिमांड सप्लाई सिचुएशन। ठीक है, जो डिमांड सप्लाई हमें पता है, अगर बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बाइंग यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो प्राइस होगी धीरे धीरे ऊपर जाएगी। उसके बाद है गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, करेंसी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, मार्केट सेंटिमेंट, इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेल्थ डायनेमिक्स, सीजनल साइकिल्स। तो मेजर कैसा है इसमें, जो करंट न्यूज होते हैं या फिर जो जियोपॉलिटिकल लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन, उसका यहाँ पे वॉर हुआ था, उसमें जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो नेचुरल गैस परचेस करते थे रशिया से। क्रूड ऑयल भी यहाँ पे परचेस किया जाता था रशिया से, पर जब यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद से जो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है ये परचेस करना यहाँ पे रोक दिया था यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, वो जो रशिया है, रशिया से यहाँ पे वो परचेस अभी नहीं कर रहे। तो उस कारण की वजह से अगर हम नेचुरल गैस की प्राइसेस देखेंगे तो लगभग 70% यहाँ पे नीचे गिर गई है। तो यहाँ पे कोई खरीदी जो है यूरोपियन यूनियन यहाँ पे खरीदी नहीं कर रहा है नेचुरल गैस का।
तो यहाँ पे ये जो जियोपॉलिटिकल रीजंस होते तो वो यहाँ पे जो है इम्पैक्ट करते प्राइसेस को। अगर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते तो यहाँ पे इम्पैक्ट करते। वेदर डायनामिक है सीजनल साइकिल से। तो जब हमने देखा कि जो एग्री कमोडिटीज होते उनमें वेदर डायनेमिक्स जो होता है या फिर सीजनल साइकिल्स जो होता है उनका यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो उसको आपको ऑब्जर्व करना होगा अगर आप एग्री कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर बारिश प्रॉपर हो रही है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा जो एग्री कमोडिटीज होती है उसके ऊपर। ये फैक्टर्स बेसिक होते हैं जिनके वजह से प्राइस में हम फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे हम इक्विटी जो है उसमें ट्रेड करते हैं, अगर हम कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे बेनिफिट हमें क्या है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जब आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर प्राइस डिस्कवरी। तो यहाँ पे जब आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हो तो मैनिपुलेशन होना बहुत मुश्किल होता है। जब आप गोल्ड में ट्रेड करते हो या फिर क्रूड ऑयल में आप जब ट्रेड करते हो तो यहाँ पे जो प्राइजेस मैनिपुलेशन होता है वो यहाँ पे लगभग नहीं होता है। उसके बाद सेकंड क्या है, लो मार्जिन। जब आप ट्रेड करते हो गोल्ड में, सिल्वर में, तो यहाँ पे आप लो मार्जिन भर के भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद क्या है, वाइड पार्टिसिपेशन। तो जैसे हमें पता है कि जो गोल्ड है, गोल्ड इंडिया में भी ट्रेड होता है, यूएस में भी ट्रेड होता है, इंग्लैंड में भी ट्रेड होता है, चाइना में भी ट्रेड होता है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन जो होता है तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बिल्ड किए जाते हैं। जो प्राइस हमें गोल्ड का इंडिया में दिख रहा है 1 ग्राम का, वही सेम टू सेम प्राइस जो होगा यूएस में भी होगा। सेम प्राइस आपको जो रहेगा इंग्लैंड में भी सेम प्राइस मिलेगा। उसके बाद सीजनैलिटी पैटर्न्स होते हैं। तो ये जो एग्री कमोडिटीज वगैरह होते हैं उसमें सीजनैलिटी आपको पैटर्न्स मिलेंगे। नो स्कोप फॉर मैनिपुलेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, और प्योर इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे उसमें वर्क किए जाते हैं। अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, ऑप्शन फॉर फिजिकल डिलीवरी है, लिंक टू ग्लोबल मार्केट है, मिनिमम 12 आवर्स ऑफ मार्केट। यहाँ पे आपका इक्विटी मार्केट जो होता है बस 5 से 6 घंटा यहाँ पे ओपन होता है, पर कमोडिटीज मार्केट जो होता है यहाँ पे 12 घंटे मिनिमम यहाँ पे ओपन होता है। उसके बाद अगर हम टाइमिंग देखेंगे तो मंडे टू फ्राइडे कमोडिटीज मार्केट ओपन होता है। टाइमिंग जो रहेगा 9 बजे ओपन होता है और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पे ओपन रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन आप अगर आप करना चाहते हो कमोडिटीज मार्केट में तो इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट हमने बताया कि मार्जिन अगर आपके पास कम है तब भी कमोडिटीज में आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बस यहाँ पे 10 to 12% यहाँ पे रहेगा आपको। ठीक है, ये क्या है, वन ऑफ द हेजिंग स्ट्रेटेजीज के लिए भी जो रहेगा, आप गोल्ड जो है गोल्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जब यहाँ पे जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट जब नीचे आएगा उस समय जो कमोडिटीज मार्केट होगा वो ऊपर की साइड यहाँ पे जाएगा। तो अगर आप हेज करना चाहते हो तो हेजिंग के लिए भी यहाँ पे गोल्ड जो होता है या फिर कमोडिटीज जो होता है यहाँ पे अच्छा वर्क कर सकता है। ठीक है गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। बस मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोड्यूस करना था कमोडिटीज मार्केट जो होता है उसके रिलेटेड। अगर आपको और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए इन डेप्थ तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जो है फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। गाइज, आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया है। थैंक यू।